गुड मॉर्निंग गाइज। तो थंबनेल को देखकर ही आप समझ गए होंगे कि वीडियो में क्या होने वाला है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हो तो आपको सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, लोग नेटवर्क मार्केटिंग को किस तरह करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को किस तरह करनी चाहिए और लोगों के प्रति जो नेगेटिविटी है उसको दूर कैसे करें। तो आज हम उस पर बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग रियल में होती क्या है। सो गाइज, आपको भी पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक मिलावट का बिजनेस तो नहीं है, एक प्योर बिजनेस है। तो उसको करें कैसे? अगर आपको इस इंडस्ट्री में सक्सेस होना है तो अगर आप एक काम बंद कर देते हो करना तो आप 100% सक्सेस हो जाओगे। जैसे कि खरीदना, बेचना और जुड़ना, खरीदना, बेचना और जुड़ना, इसको आप बंद कर दो। इसके अलावा आप क्या करो, लर्निंग यानी कि सीखो, सिखाओ और कमाओ। आपको सीखना है सबसे पहले, तो उसके बाद आपकी टीम को सिखाना है और उनके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। डायरेक्टली अर्निंग तो नहीं होगी, आपको उसके लिए टाइम भी लगाना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में, इस इंडस्ट्री में चाहे 6 मंथ लगाने पड़ेंगे या फिर 1 साल लगाना पड़ेगा। ऐसे करके आपकी अर्निंग हो सकती है। बट आप डायरेक्ट पहले मंथ आ गए और आप सोचने लगोगे कि मेरा पहले मंथ का ये चेक आने लगेगा, तो नो गाइस, ये बात गलत है। ऐसे नहीं हो सकता। आपके बिजनेस को आप ग्रो अप कंटिन्यू करवाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक अच्छी रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी। जैसे कि सेल्स प्लस पीपल प्लस स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इज इक्वल टू नेटवर्क मार्केटिंग। सेल्स प्लस स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप प्लस पीपल, यानी कि आपको सेल तो करनी है, उसके साथ आपको लोगों के साथ मिलना भी है, उनको जोड़ना भी है और उनके साथ रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग रखनी है। इन सब का मीनिंग होता है नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि आपको लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करनी पड़ती है और उनकी सेलिंग, उनसे आप सेलिंग भी करवा सकते हो और सेलिंग भी करवानी होती है। तब जाकर नेटवर्क मार्केटिंग का जो सही मायने में नेटवर्क मार्केटिंग पूरी होती है। उनका मतलब है नेटवर्क मार्केटिंग। और लोग करते क्या है, खरीदो, बेचो और जोड़ो, उसमें लगे रहते हैं। इसके लिए उनका बिजनेस नहीं हो रहा। लोग चाहते नहीं है कि पहले वो सीखना पड़ता है। बिजनेस को करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। पहले सबसे पहले आप समझ लो कि लर्निंग में ही अर्निंग है। उसमें जो इंग्लिश की जो वर्ड है लर्निंग, उसमें ही पूरा अर्निंग का जो मीनिंग है वो भी उसमें अंदर ऐड हो चुका है। तो आपको वो भी करना पड़ेगा। लर्निंग तो करनी पड़ेगी। लर्निंग करने के बाद आपकी टीम में सिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ये जो भी कंपनी में आप काम करते हो उसकी ट्रेनिंग हो, सेमिनार हो, वेबिनार हो या फिर CNT हो या फिर कुछ और हो। आप जूम अटेंड कर सकते हो तो जूम अटेंड करें। जूम पे भी बहुत सारा नॉलेज ले सकते हो। ऐसे करके अपने बिजनेस को आप ग्रो कर सकते हो। विदाउट नॉलेज लिए या फिर विदाउट सीखे आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ना नेटवर्क मार्केटिंग आप सही मायने में करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा। सीखो, सिखाओ और कमाओ। इसको आपको अपने दिमाग में सेट करना होगा। आपको ज्वाइनिंग के पीछे भागना नहीं है। लोग गलत तरीके से करते हैं, इसके लिए वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आपको खरीदना, बेचना और जुड़ने में नहीं पड़ना है। आपको सीखो, सिखाओ और कमाओ, उस पर आपको फोकस करना है और उस पर आपको काम करना है। तभी आप कमा पाओगे और तभी आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सक्सेस हो पाओगे। और इन सब के साथ आप रिलेशनशिप भी आपको स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। आपकी अगर रिलेशनशिप अच्छी रहेगी तभी ये बिज़नेस हो पाएगा। अगर रिलेशनशिप अच्छी नहीं रहेगी तो आपका बिज़नेस 100% डाउन हो सकता है, क्योंकि रिलेशनशिप से ही आपका बिज़नेस होने वाला है। आपकी रिलेशनशिप ही अच्छी नहीं होगी तो फिर बिज़नेस कैसे होगा? तो सेल्स प्लस रिलेशनशिप प्लस पीपल। आपको रिलेशनशिप नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों के साथ करनी होगी। ये लोगों यानी कि पीपल टू पीपल टू पीपल टू पीपल टू, सब लोगों को जुड़कर ही बिजनेस किया जाता है। ये ऐसा नहीं है कि आपने किराने की दुकान डाल दी बस एक व्यक्ति चलाएगा, ये ऐसा नहीं है। आपको हर व्यक्ति के साथ मिलजुल कर काम करना पड़ता है, क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग में किसी को सैलरी तो देते नहीं हो। देते हो क्या? नहीं देते हो ना। तो फिर आपको उनसे रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी, तभी वो आपका काम करेगा, तभी आपका काम हो सकता है। तो बस इस तरह आप करके और इस तरह से सीख के अपने जो सीखने की जो स्किल है उसको आप चेंज ओवर करके और सीख के अपनी टीम में सिखाकर इस बिज़नेस को किया जा सकता है। आपको इस बिज़नेस को करने के लिए सबसे पहले सीखना पड़ेगा, उसके बाद आपकी टीम को सिखाना पड़ेगा और उसके बाद अर्निंग होगी आपकी। ऐसा नहीं है कि फिर जोड़ो, बेचो और कमाओ, नहीं। बस ये बिज़नेस खरीदारी करने का नहीं है, जोड़ने का भी नहीं है और बेचने का भी नहीं है। इनको समझना पड़ेगा करना कैसे होता है। ओके गाइस, थैंक यू। अगर आपने इस वीडियो को देखा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अच्छी लगी हो इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत तो
थैंक यू सो मच, विश यू हेल्थ।